हैं आप। मैं राजू का सौदान आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर फ्लो है वो तो आप जानते ही होंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य हमारा चैप्टर चल रहा था। और आज का लेक्चर फ्लो तो आपके सामने लिखा हुआ है। आज का लेक्चर फ्लो है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है, इसको आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपने नाम सुना होगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारी रोग क्या होते हैं, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आइए बिना देर के हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्वतः गर्भपात क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो देखिए, सगर्भता के 28वें हफ्ते से पहले या जीवन क्षम होने से पहले ही भ्रूण की हानि अकाल प्रसव या मिसकैरेज कहलाती है। इसको इंग्लिश में मिसकैरेज कहलाता है। तो ये इसका यहाँ पर डेफिनेशन है। सगर्भता के 28वें हफ्ते से पहले मतलब भ्रूण की हानि अकाल प्रसव या मिसकैरेज कहलाती है। मतलब जो भ्रूण की जो हानि होती है उसी को हम मिसकैरेज कहते हैं। अब रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्वतः गर्भपात के कारण क्या हो सकते हैं, इसको आप लोग देखिए। मां की बीमारियों या विषैले पदार्थों का प्रभाव या भ्रूण की स्वयं की असामान्यताएं या असामान्यताएं, कुछ अन्य कारण जैसे प्रोजेस्टेरॉन की कमी व स्वतः प्रतिरक्षा विकृति, स्वतः प्रतिरक्षा विकृति या फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP। अब आपके माइंड में यह सवाल उठ रहा होगा कि MTP क्या है। मेडिकल तो MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। अब सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्यों कराया जाता है, आखिर MTP क्यों की जाती है। तो MTP अनचाही सगर्भता, मतलब कि ना स्वैच्छिक अनचाही सगर्भता, मतलब कि जो बिना चाहने वाली जो सगर्भता है उसके समापन के लिए MTP कराई जाती है। या फिर गर्भ का बना रहना मां अथवा शिशु दोनों के लिए प्राणघातक हो, इस कंडीशन में MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई जाती है। या फिर इसके एक MTP के एक लोग, जिसमें 1971 ईस्वी में इस पर एक रोक लगाया गया था, सरकार द्वारा गैर कानून बनाया गया था। एक था उलबेधन, जिसमें लोग ये MTP कराते थे, जिसमें पता चल जाता था कि होने वाला जो भ्रूण है वो अगर मादा है तो मादा भ्रूण हत्या, तो वो उसके लिए MTP करा देते थे, जो एक कानून है जिसको उलबेधन कहते हैं। तो ये सरकार द्वारा बहुत ही सख्त कानून है। इसका एक वो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा। तो उस पर आप रोक लगा देते हुए डॉक्टरों द्वारा उसको ढक दिया जाता है MTP में, कि ताकि यह ना पता चल पाए कि वो जो होने वाली जो भ्रूण है वो नर है अथवा मादा। तो आज आपको MTP समझ में आ गया होगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारी रोग क्या होते हैं। तो कोई भी रोग या संक्रमण
जिनका संचारण ट्रांसमिशन, जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं, प्राथमिक रूप से लैंगिक संसर्ग के द्वारा होता है, लैंगिक संसर्ग के द्वारा होता है। सामूहिक रूप से यौन संचारित लोग एसटीडी जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, कहलाते हैं। इसे रजित रोग, वेरिनल डिजीज वीडी अथवा जनन मार्ग संक्रमण आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब फिर यौन संचारित रोग के एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल देखिए। जैसे यौन संचारित रोग में हो गया जैसे सुजाक या गोनोरिया, सिफेलिस हो गया, हर्पिस हो गया, जनिक परिसर्प हो गया, या क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनेसिस हो गया, लैंगिक मत्स्य हो गई, यकृत शोथ बी व एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो ट्रांसमिटेड सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म है। तो ये सब जो हैं ये हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, यौन संचारित रोग हैं। तो ये रहा आपका दोनों टॉपिक। आप एनसीईआरटी की बुक को उठाइए और उसमें यौन संचारित रोग और स्वतः गर्भपात स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का नोट्स उसमें दिया गया है, आप उसको पढ़िए। ये एनसीईआरटी के द्वारा सेलेक्ट किए गए नोट्स हैं, जिसको हमने उसी से ही इसके डेफिनेशन को डिफाइन किया है। तो आप लोग पढ़िए और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो हमने आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पैथोजेंस, जो कारक है, रोगजनक हैं, रोग कारक हैं, उसको लेकर और आगे की टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।